पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में बढ़ी ठंड। आज कई जगह कोहरा, कल के लिए भी जारी ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज सुबह से कुछ स्थानों पर कोहरा है। वह शाम को रात में स्माग धुंध का अनुमान है। मौसम विभाग ने कल के लिए भी कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज सुबह का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में सीधे देखने को मिल रहा है। तापमान गिरने के साथ ही कोहरे छा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानों पर कोहरा और रात में स्माग धुंध का अनुमान है। आज सुबह का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। इक्कीस से पीएम मोदी का 2 दिवसीय कुवैत यात्रा। 43 वर्षों में पहले भारतीय प्रधानमंत्री। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की पहली यात्रा होगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के नेतृत्व के साथ चर्चा करेंगे और भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। कुवैत के अमीर शेख मिसाद के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा होगी। यात्रा के दौरान पीएम मोदी कुवैत के सामुदायिक और भारतीय पक्षों के बीच में वार्ता करेंगे। गौरतलब है कि 1981 में भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बार कुवैत की यात्रा करने वाली दिवंगत इंदिरा गांधी थी। भारत और कुवैत के बीच वित्त वर्ष में 2024 में द्विपक्षीय व्यापार में 10 अरब डॉलर से भी अधिक का व्यापार हुआ है। कुवैत भारत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के साथ समुद्री व्यापार इसकी अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। विधानसभा में अभद्रता पर सपा विधायक अतुल प्रधान पूरे सत्र से निष्कासित। अध्यक्ष बोले, उठाकर बाहर फेंको। मना करने के बाद भी नारेबाजी करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायक अतुल प्रधान को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल विधायक को उठाकर सदन से बाहर ले गए। दरअसल विधानसभा में सपा सदस्यों ने झांसी स्थित मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में नवजात शिशुओं की मौत और निजी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों के जुड़े मुद्दे उठाए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जवाब देने के लिए खड़े हुए तो सपा सदस्यों ने टीका टिप्पणी शुरू कर दी। सपा विधायकों ने सवाल उठाते समय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर इशारा करते हुए कहा कि वे सीधा जवाब देने के बजाय आक्रोशित हो जाते हैं। हंगामे के बीच सपा विधायक अतुल प्रधान ने फिर टिप्पणी की तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पहले समझाया और शांत होने का निर्देश दिया। वह नहीं माने तो पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। उन्होंने मार्शल को आदेश दिया कि उन्हें उठाकर बाहर फेंक दे, यहाँ तक कि आपकी विधायकी भी खत्म करवा दूंगा, ऐसा भी आदेश दिया। ऐसे में 5 मार्शल आए और विधायक को उठाकर बाहर ले गए। आर अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अचानक लिया संन्यास। सीरीज बीच में छोड़कर लौटेंगे घर। 38 साल का यह स्पिनर भारत के लिए कई रिकॉर्ड बना चुका है। वह टेस्ट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला 7वें स्थान पर है। अश्विन के नाम 106 टेस्ट में 537 विकेट है। 59 रन देकर 7 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने समंदर में नौसेना की स्पीड बोट अनियंत्रित होकर पर्यटकों से भरी नाव नीलकमल से टकराई। बुधवार शाम हुई इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें 3 नौसैनिक भी शामिल थे। रेस्क्यू अभियान में 101 अन्य लोगों को बचा लिया गया। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि अरब सागर में चक्कर लगा रहे नौसेना की बोट अचानक नीलकमल की ओर बढ़ती और टक्कर मार देती है। हादसे में जिंदा बचे 45 साल के गणेश ने घटना का आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने बताया कि टक्कर के बाद मालूम हुआ कि नौसेना की नाव हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही थी, तो मेरे मन में भी पहले विचार आया कि कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है। बीच सड़क पर हिंदू मारे गए। उस जमाने के डीएम हाथों हाथ बैठे रहे। संभल लौटे शख्स ने बताई हकीकत। खगूसराय की तंग गलियां और अपने घरों के बीच 46 साल बाद लौटे देवेंद्र रस्तोगी अपनी जड़ों की तलाशते हुए भावुक हुए। 1978 के दंगों के दौरान मजबूरी में अपना घर छोड़ने वाले देवेंद्र ने जब मंदिर में पूजा अर्चना की
तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। देवेंद्र ने उस दर्दनाक घटना को याद करते हुए बताया कि 1978 के दंगों में 100 से अधिक हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस समय मुख्यमंत्री राम नरेश यादव थे। हालांकि दंगे के दौरान यहाँ रहने वाले हिंदू परिवारों का शारीरिक और आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भय इतना था कि सभी को धीरे धीरे अपना घर छोड़ना पड़ा। उस समय के प्रशासन पर आरोप लगाया कि तत्कालीन जिलाधिकारी फरहत अली ने मौके पर कोई एक्शन नहीं लिया और न ही कोई फोर्स भेजी। इस वजह से दंगाइयों के हौसले बुलंद होते चले गए। अगर समय पर कोई कार्रवाई होती तो इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं होता।